स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है आपके पास, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम टू वेरिएबल्स के ऊपर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करली एफ और करली एक्स एंड करली एफ और करली वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, then they are themselves function of x and y and therefore can be further differentiate partially with respect to x and y. These are called second order partial derivatives of f and are denoted by। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद भी क्या होंगे, फंक्शन होंगे एक्स एंड वाई के। जैसे आपका z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ये फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का। तो जब आप इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हो, करली एफ और करली एक्स और करली एफ और करली वाई, तो वो भी क्या होते हैं, एक्स एंड वाई के फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम करली एफ और करली एक्स और करली एफ और करली वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा किसका, एफ का। ठीक है, क्योंकि एफ जो है फंक्शन एफ वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पार्शियली डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो आपके पास क्या बनेगा, जैसे कि अगर करली एफ और करली एक्स है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा, करली और करली एक्स, करली एफ और करली एक्स। ठीक है, मैंने करली एफ और करली एक्स को क्या करा है, पार्शियल डेरिवेटिव करा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, करली स्केयर एफ ओवर करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करली स्केयर जेड ओवर करली एक्स स्केयर और जेड एक्स एक्स। क्लियर। ऐसे ही आप क्या करें, करली एफ और करली वाई, ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव आया था जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करने के बाद जो आपके पास आया करली एफ और करली वाई, उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बनेगा, करली ओवर करली एक्स करली एफ और करली वाई इज इक्वल टू करली स्केयर एफ ओवर करली एक्स करली वाई। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ वाई एक्स लिखेंगे। क्लियर। आगे भी इस टाइप में भी लिख सकते हैं आप, करली स्केयर जेड ओवर करली एक्स करली वाई और जेड वाई एक्स। नेक्स्ट है, अब आपके पास क्या था, करली एफ और करली वाई है, उसको आप क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या बनेगा, करली स्केयर एफ और करली वाई स्केयर इज इक्वल टू एफ वाई वाई। क्लियर। ऐसे ही करली एफ और करली एक्स, ये भी क्या है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, करली और करली वाई, करली एफ और करली एक्स इज इक्वल टू करली स्केयर एफ ओवर करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। डन। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे हम इसको लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते थे। कैसे करते थे, अगर हमारे पास फंक्शन है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं करली एफ ओवर करली एक्स। तो वो कैसे आता था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या बन जाता है आगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, आपके पास क्या बनेगा, करली एफ ओवर करली एक्स क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। ये क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे थे, इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देते थे। क्लियर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स जो है आपका वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए हमारे पास अब क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, मेरे पास क्या है, एफ एक्स एक्स वाई है। मैं अब इसको फिर से क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे फंक्शन अब आपका है क्या, एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स प्लस एच वाई माइनस
एफ एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। तो ये बन जाएगा आपके पास, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आता था एफ आता था। अब हम सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से निकल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से निकल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है? यहाँ पे फंक्शन क्या है? एफ एक्स, उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या आएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई ओवर एच। क्लियर? अब नेक्स्ट है, हम क्या कर रहे हैं? करली स्केयर एफ ओवर करली एक्स करली वाई निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा था, ये है करली स्केयर एफ ओवर करली एक्स करली वाई। ये किसके इक्वल है? करली एफ ओवर करली वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब एफ वाई का हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन अब आपका क्या आ रहा है? एफ वाई आ रहा है। क्लियर? तो अब इसको आप क्या कर रहे हो? पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या होगा? एफ वाई में रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ वाई में रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है? एक्स के हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ वाई एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई ओवर एच। सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करली स्केयर एफ ओवर करली वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या बनेगा? करली ओवर करली वाई एफ वाई, ठीक है। यहाँ पे एफ वाई फंक्शन आ रहा है और इसको हम क्या करें? पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या बनेगा? लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ वाई एक्स वाई प्लस के माइनस एफ वाई एक्स वाई ओवर के। क्लियर? नेक्स्ट है करली स्केयर एफ ओवर करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? करली ओवर करली वाई एफ एक्स। यहाँ पे भी फंक्शन हमारा क्या आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है, बट उसको पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब एफ एक्स में रेट ऑफ चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके? रेट ऑफ चेंज इन वाई। तो क्या बनेगा? लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स एक्स वाई ओवर के। डन? नेक्स्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे हमने एक्स वाई के ऊपर निकाला है पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, अब हम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, ए बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इन पर्टिकुलर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू डी एफ। ए बी पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा? डोमेन का पॉइंट होगा। आर डिफाइंड बाय, बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पे एक्स वाई आ रहे थे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम होगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या बनेगा? एफ एक्स एक्स ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? करली स्केयर ओवर करली एक्स स्केयर एफ ए बी इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? करली ओवर करली एक्स एफ एक्स ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अब फंक्शन मेरा क्या है? एफ एक्स ए बी है। अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ? पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या बनेगा? मतलब एफ एक्स में रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, ठीक है। और एक्स आपका है क्या? ए पॉइंट, ए है, एक्स इज इक्वल टू ए है, उसमें आपके पास रेट ऑफ चेंज हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स ए प्लस एच बी माइनस एफ एक्स ए बी ओवर एच। बाकी सेम है, जैसे अभी लास्ट हमने समझा है एक्स वाई आ रहा था, यहाँ पे अब क्या आ रहा है? ए बी पॉइंट आ रहा है, तो ए बी लगा देंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम होगा। नेक्स्ट है रिमार्क। रिमार्क देखिए, इन जनरल करली स्केयर जेड ओवर करली एक्स करली वाई नॉट इक्वल टू करली स्केयर जेड ओवर करली वाई करली एक्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स ये इक्वल नहीं होते, इन जनरल इक्वल नहीं होते, ठीक है। बट एक कंडीशन लग जाए, क्लियर, कोई कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाते हैं? ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिमार्क में आगे भी दिया हुआ है, हाउएवर इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ कंटिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करली स्केयर जेड ओवर करली एक्स करली वाई एंड करली स्केयर जेड ओवर करली वाई करली एक्स, देन करली स्केयर जेड ओवर करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली स्केयर जेड ओवर करली वाई करली एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, क्या हो जाए? उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाए? कंटिन्यूस आ जाए, ठीक है। हैज़ कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हैं? कंटिन्यूस हो जाएं, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होती। क्लियर?
इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आपके पास आर्टिकल आएगा उसमें हम इसको प्रॉपर इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमने 2 वेरिएबल्स के ऊपर बात करी थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सेम आपके पास f है फंक्शन एक्स वाई जेड का, ठीक है, उसको w नाम दे सकते हैं हम, w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आएंगे, कर ली एफ और कर ली एक्स आएगा, कर ली एफ और कर ली वाई, कर ली एफ और कर ली जेड आएगा। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका हम आगे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, एफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, कर ली स्केयर एफ और कर ली एक्स स्केयर इज इक्वल टू कर ली और कर ली एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स एक्स प्लस एच वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड ओवर एच। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एक और वेरिएबल आ रहा है जेड, उसको साथ में लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में आपने अभी देखा कि कितने ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहे हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने आ रहे थे, 4 आ रहे हैं। कौन कौन से, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स। ठीक है, अब अगर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो आपके पास कितने आएंगे, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ जेड जेड। ठीक है, ये 3 तो आएंगे, आगे क्या बनेगा, एफ एक्स जेड बन जाएगा। ठीक है, एफ एक्स जेड, एफ एक्स वाई, क्लियर, एफ एक्स वाई, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, एफ वाई एक्स, क्लियर, नेक्स्ट आपका एफ जेड एक्स, एफ एक्स जेड, एफ वाई जेड। ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव्स आएंगे। ये आपके अगर 3 वेरिएबल्स में आ रहे हैं, आपके पास कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल्स में, उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, अगर उसने बोल दिया कि सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो तो ये आपको सारे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई, इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय वाई दे दिया हमने। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स वाई, उसको हम नेमिंग कर देते हैं जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। क्लियर, अब इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर में हम कर ली जेड और कर ली एक्स निकाल लेंगे, कर ली जेड और कर ली वाई भी निकालेंगे, दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दिया इसने, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, तो हमने यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ले लिया साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम है जैसे आगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो कर ली जेड और कर ली x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/√1 माइनस एक्स बाय वाई का स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव कर ली और कर ली एक्स वाई, जो यहाँ पे फंक्शन है इसका साइन इनवर्स का, उसका भी साथ में डेरिवेटिव होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, अब पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा एक्स और वाई का, वो कितना आ जाएगा, एक्स आपका वेरिएबल है, वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/y। क्लियर, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा इसका आंसर, एलसीएम ले लो वाई स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा, 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वाई स्क्वायर को अंडर से बाहर निकालते हैं तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इनटू, साथ में क्या पड़ा है, y पड़ा है, 1/y पड़ा है तो कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कर ली जेड और कर ली एक्स आ गया। क्लियर, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, कर ली जेड और कर ली वाई निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो 1/√1 माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x ओवर y। ठीक है, x एज ए कांस्टेंट है, 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1/y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -x/y इंटू √y² माइनस x²। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, उसमें क्या था log x² प्लस y² है, ठीक है। इसको भी हमने z नाम दे दिया, z इज इक्वल टू log x² प्लस y²। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालने फर्स्ट ऑर्डर, तो कर ली z ओवर कर ली x, ये निकालेंगे, कर ली z ओवर कर ली x, क्या आ जाएगा log का डेरिवेटिव 1/x² प्लस y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y², ठीक है। y आपका कांस्टेंट है तो x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो 2x ओवर x² प्लस y²। ऐसे ही कर ली z ओवर कर ली y फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ u इज इक्वल टू e⁻x cos y प्लस e⁻y sin z। अब ये आपका 3 वेरिएबल्स में आ रहा है, x y z में फंक्शन है। तो अब इसका क्या है, फाइंड ऑल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सारे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने, मतलब कर ली u ओवर कर ली x, कर ली u ओवर कर ली y, कर ली u ओवर कर ली z, कर ली स्केयर u ओवर कर ली x, कर ली स्केयर u ओवर कर ली y, कर ली x, कर ली स्केयर u ओवर कर ली z, कर ली x, ठीक है। ये आप सारे डेरिवेटिव्स फाइंड करोगे। आगे कर ली स्केयर u ओवर कर ली y स्केयर, ठीक है। ये सारे डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ईजी है, तो इसको आप सोल्व कर लेना।